राजस्थान की सरकार अपने अंतिम क्षणों में है। ये कह पाना भी मुश्किल है कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाएगी, क्योंकि इस सरकार के कद्दावर नेताओं में शुमार पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आगामी 11 अप्रैल से अनशन पर बैठने जा रहे हैं। इस सरकार ने भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आज डीडोना क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान वे नगर की पूजा इंटरनेशनल एकेडमी में भी पधारे, जहां उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ये बात कही। राठौड़ ने कहा कि गहलोत जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं। पिछली बार 22 विधायक थे, इस बार 5-7 आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। राठौड़ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अडानी की कंपनी को 1042 करोड़ के टेंडर दिए। किसानों को बिजली के नाम पर 10,600 करोड़ का घोटाला किया। अन्नपूर्णा बाल पोषण योजना, खनन क्षेत्र, स्मार्टफोन ऐसी कोई योजना या विभाग नहीं है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। एक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान राइट टू हेल्थ आम प्रदेशवासियों के साथ छलावा है। सारे चिकित्सालय तो इस कानून के दायरे से बाहर कर दिए गए, फिर कैसा राइट टू हेल्थ। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। राठौड़ तीसरे मोर्चे के सवाल को एक सिरे से नकार गए। उन्होंने कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है, भाजपा ऐतिहासिक रूप से जीत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान पूजा इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से राठौड़ का भावभीना अभिनंदन स्वागत किया गया। संस्था के निदेशक डॉक्टर बजरंग सिंह राठौड़ ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं इंजीनियर रणजीत सिंह राठौड़ ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़, ओम प्रकाश मोदी, सुरेश वर्मा, ओम प्रकाश लील, मोहम्मद हनीफ खोकर, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, नारायण सिंह मिंडकिया, पवन टाक, मुकेश रोटिया, जहांगीर खोकर, राहुल मोदी, वरुण गौड़, ब्रजमोहन व्यास सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। राजस्थान की सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पर है और इस अंतिम पायदान पर अंतर्द्वंद अब चरम को पार कर रहा है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने 11 तारीख को अनशन पर बैठने का ऐलान किया है और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकार पर कहा कि उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे। मैंने भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार पर जांच की बात करने से पहले अगर सचिन पायलट जी वर्तमान सरकार के अंदर जिस सरकार को पैदा करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके कार्यकाल में लूट और झूठ के इस शासन की जांच करवाते तो उचित होता। ये वो सरकार है जिसने अडानी, जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, उन अडानी जी को आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए 1042 करोड़ का सिंगल कोयले का टेंडर दिया। 18,000 मैट्रिक टन का कोयला, अब तक का सर्वाधिक महंगा कोयला खरीदने का काम सरकार कर रही है। ये वही सरकार है जिन्होंने किसानों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए टंकी योजना लेकर आए और 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 6 बार निविदाओं में बदल दिया। ये वही सरकार है जिस सरकार ने भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंदर 10,600 करोड़ के टेंडर और उसमें ऐसी शर्तें रखी कि टेंडर की प्रीमियम से 66% ज़्यादा टेंडर की राशि आई और उसका घोटाला अब आमने सामने है। चाहे अन्नपूर्णा किट की बात हो, चाहे बाल पोषाहार विभाग में पोषाहार वितरण की बात हो, चाहे खुद सरकार के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह द्वारा खान मंत्री पर आरोपों की एक लंबी फिहरिस्त हो। सरकार खुद अपने भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का सर्वे 2021 का, जिसमें देश में भ्रष्टतम सरकार राजस्थान की सरकार को माना। सरकार के खुद के मंत्री कहते हैं कि विश्वेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमारी सड़कों में इतना भ्रष्टाचार है कि गर्भवती महिला का बच्चा गिर जाए, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। तो मैं समझता हूं कि अब यह सरकार, अहम सवाल उठता है कि क्या यह सरकार इस अंतर्द्वंद में अपने आखिरी चरण को पूरा कर पाएगी कि नहीं पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। और सरकार की जो भी घोषणाएं हैं वो घोषणाएं थोथी साबित हुई। अब मुख्यमंत्री जी कैंप लगाने की बात कर रहे हैं महंगाई से राहत के नाम पर।
बजट में जो घोषणाएं की जाती है 1 अप्रैल से उन घोषणाओं को लागू करना एक संवैधानिक कर्तव्य है सरकार का। इन्होंने पिछले बजट के अंदर चिरंजीवी महिला योजना से जुड़ी महिलाओं को 1,39,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन टेलीफोन बांटने की बात कही, 3500 करोड़ की योजना बनाई, और जब ये योजना 12,000 करोड़ पर पहुंची तो एक टेलीफोन बांटा नहीं। इस बार ये फिर अगस्त महीने से टेलीफोन बांटने की इन्होंने घोषणा की है। आज अखबारों में कहा कि ये टेलीफोन लेने के लिए महिलाओं को कैंप में आना पड़ेगा। ये सरकारी धन का दुरुपयोग करके वोट की फसल काटने की बात कर रहे हैं। कोई भी योजना बजटीय घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई। इस सरकार का जाना तय है और सरकार अंतर्द्वंद में डूबी हुई है। सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का धरने पर बैठना सरकार की उल्टी गिनती गिनने का संकेत दे रहा है। आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं, वर्तमान में आरटीएस लागू करने वाला एक पहला स्टेट बना है। देखिए, आरटीएस की तादाद में डॉक्टर सड़कों पे थे, आप किस नजरिए से देखते हैं? राजस्थान राइट ऑफ हेल्थ मैं समझता हूँ एक ऐसा झुंझुना है जिसको आभासी तौर पर यह कह सकते हैं कि उन्होंने आरटीएस लागू किया। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि सरकार पहले अपने खुद के चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेज में आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ मानव संसाधन को देखें। सरकार ने खुद ने माना कि उसके पास स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी के 46% पद रिक्त है। ट्रॉमा हॉस्पिटल जितने 80 खुले हुए हैं उसमें एक में भी ट्रॉमा का इलाज नहीं है। सरकार के हॉस्पिटल में रोज़ अखबारों में आता है कि दर की ठोकरें मरीज खा रहा है। ऐसे में कौन सा अधिकार दे रहे थे? और अब ये उल्टे बांस बरेली को पहुंच गए। अब आरटीएच के दायरे से सारे निजी चिकित्सालय बाहर हो गए, सिर्फ 0.5% निजी चिकित्सालय आएंगे। तो ये आरटीएच एक थोथी घोषणा है। ठीक सर। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का % बहुमत आएगा। कांग्रेस सबसे शर्मनाक हार होगी। कांग्रेस के अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो बिल्कुल झाड़ू फेर के जाते हैं। पिछली बार 22 एमएलए को छोड़ के गए, इस बार मैं समझता हूँ 5 या 7 को छोड़ जाए तो बड़ी बात होगी। धन्यवाद सर। थर्ड फ्रंट राजस्थान में मतों का ध्रुवीकरण हो चुका है। थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं।